हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता था। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान का नाम मैं आपको बता देता हूं, धनवंतरी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे, और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। कौन थे? जयदेव। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? जल्दी बताओ, मोहम्मद गौरी के लिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई। ये कब हुई थी? 1192 में। पहले हुई थी 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन दूसरी हुई थी आपकी 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया था। इस वजह से मोहम्मद गौरी ने दिल्ली क्षेत्र के लिए अपना दिल्ली सल्तनत की भी फिर आगे चलकर स्थापना की थी। हालांकि मोहम्मद गौरी ने नहीं की थी, लेकिन इसका जो दास था ऐबक, उसने की थी। ठीक है ना? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम में सही हैं? तो पहले तो आपको ये जितनी भी घटनाएं दी हैं, इनका सभी को आपको डेट याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1930 में। हुआ था कि नहीं हुआ था? उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में, यानी कि 946 1946। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सी घटना पहले घटी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। देखो, पहला ही ऑप्शन इत्तेफाक से आपका बिल्कुल सही लगा, 1930, 42 और 46। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली की बात हो रही है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कथकली है ना, ये किस राज्य का है? तो ये आपका केरल का, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? देखो, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? जल्दी बताओ। शुरू के चार दिए, तो इसलिए शुरू के चार ही हम देख रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? हवा का नाम दिया, और जिस स्थान पर वो हवा चलती है वहां का नाम दिया, तो वही आपको बताना है। मिस्ट्रल आपकी फ्रांस में चलती, बिल्कुल ठीक है। यामो आपकी जापान में चलती, ये भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खमसिन आपकी मिस्र में चलती, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। सिरोको जो है यही आपका गलत सुमेलित है। ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इटली में प्रभावित होने वाली ये हवा है। ठीक है ना? तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी चक्रवात की विशेषता क्या होती है? जल्दी बताओ। पृथ्वी चक्रवात की विशेषता क्या होती है, वही हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी चक्रवात की विशेषता। तो पृथ्वी चक्रवात की जो विशेषता होती है, स्वच्छ आकाश, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी चक्रवात की प्रकृति तथा विशेषताएं चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती हैं। इसके केंद्र में उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है, जबकि परिधि की ओर निम्न वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है। पृथ्वी चक्रवात की विशेषता स्वच्छ आसमान से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होगा। लोयस का पठार क्या है? तो लोयस का जो पठार है ना, ये जो आपका पठार है, ये पवन द्वारा निर्माणाधीन है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहते हैं, और इसलिए इसका नाम जो है वो लोयस का पठार पड़ा। ठीक है। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रापण
मूल आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा आप लोगों के आंदोलन भी चले हैं किसानों के द्वारा इसी के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना की जो काल अवधि दी हुई है वह दी हुई है कि 1951 से 56, बिल्कुल ठीक दी हुई है ये तो। दूसरी की दी 56 से 61, बिल्कुल ठीक है। तीसरी की दी 61 से 66, बिल्कुल ठीक है। चौथी की 66 से 71, बस यही गलत है क्योंकि 66 के बाद आपका योजना अवकाश पड़ गया था 3 साल के लिए, तो ये 69 में शुरू हुई थी चौथी, ठीक है ना? तो इस तरीके से याद करेंगे। अन्नपूर्ण योजना किस वर्ष प्रारंभित की गई? जल्दी बताओ। अन्नपूर्ण योजना तो किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 2000 में की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति को गोपनीयता पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अब शपथ तो वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने ले रहा है, लेकिन जो अपना त्यागपत्र है ये उपराष्ट्रपति को देता, तो ये भी आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विधिक अधिकार में बदल दिया गया क्योंकि पहले ये मूल अधिकार था, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्टिकल 21 का ए। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, और ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 86वां संविधान संशोधन था, 86वां, जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से तो अनुच्छेद कितने थे? तो आपके अनुच्छेद की संख्या थी 395 और अनुसूचियां कितनी थी? 8। प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद 450 के आसपास हैं, ठीक है, या 444 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय और उसकी आत्मा की संज्ञा दी? तो किस भाग को दी? मूल अधिकार को। मूल अधिकार को दी। मूल अधिकार तो आपके कहाँ से कहाँ तक हैं? जल्दी बताओ। 12 से 35 तक। मूल अधिकार को नहीं, हाँ मूल अधिकार है एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको दी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे मूल अधिकार पहला ऑप्शन ठोक करके आ जाएंगे जो कि गलत हो जाएगा, तो थोड़ा ऑप्शंस को पढ़ना फिर उस हिसाब से आंसर देना। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये किसकी रचना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये किसकी रचना है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये बी.एस. नॉयपॉल की है, पहला ऑप्शन करेक्ट। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये यूरोक्रोम के कारण। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि जस्तीकरण। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रेल की पटरियां अपने वक्र पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? जल्दी बताओ किस कारण से। चार ऑप्शंस मैं आपको दिखा दे रहा हूं, दो ऑप्शंस तो ये हैं, दो ऑप्शंस बाकी ये पढ़ लो। क्योंकि रेल गाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ा? जल्दी बताओ। विमुद्रीकरण का, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, महंगाई पर नियंत्रण लगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला, केवल ए या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों आपके बिल्कुल ठीक हैं, ये सरकार के अनुसार है, रियलिटी आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में साक्षरता देखने को मिलेगी 2011 की जनगणना के अनुसार? बुंदेलखंड क्षेत्र में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो ये कब शुरू की गई थी? ये की गई थी आपकी वर्ष 2004 में, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों?
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बताइए लोकगीत संगीत दिए गए स्थानों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिरहा कानपुर, बस यही गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन सा है? अगर आप पुलिस व्यवस्था में सुधार करना चाहेंगे तो उपाय 4 दिए गए हैं, कौन सा उपाय आप अपनाएंगे? पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए सभी रिक्त पदों की पूर्ति करना, अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं बाकी ऑप्शंस सही हैं और या नहीं है। ठीक है। नए पदों का सृजन एवं यथाशीघ्र नियुक्ति, ठीक है ये भी। जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस का जो मोस्टली काम है वो यही काम है। ठीक है, ये तो आपका बोर्ड का काम है, वो करता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण का कारण का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेट उड़ान है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घड़ी। क्वेश्चन नंबर 32, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो किस नदी पे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? जल्दी बताओ। सही अनुक्रम पारिस्थितिकी तंत्र का, तो पहले हो जाएगा आपका पादप, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा। भूटान की राजधानी तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्या है? थिम्पू। और मुद्रा न्यूगल ट्रम, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। प्रवासी भारतीय दिवस आप कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष हम 9 जनवरी को मनाते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस दिन गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं ये। और लास्ट क्वेश्चन, टेलीफोन की खोज जो है वो किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।